राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कल चीन का दौरा करेंगे। डोभाल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC को लेकर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता के लिए चीन जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन सीमा को लेकर 17 और 18 दिसंबर को बैठक होगी। डोभाल चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ चर्चा कर सकते हैं और सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। जून 2020 में गलवान झड़प के बाद विशेष प्रतिनिधि स्तर की पहली वार्ता होगी। दिसंबर 2019 में इससे पहले इस स्तर की बातचीत हुई थी और दोनों देश आगे की बातचीत के लिए संभावनाओं के अवसर तलाशेंगे। दोनों देश बफर जोन के निर्माण से जुड़ा फैसला भी ले सकते हैं। कोर कमांडर स्तर की बैठक भी इसके साथ बुलाई जा सकती है। दरअसल वार्ता की इस कवायद को बहाल करने का फैसला 23 अक्टूबर को रूस के कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक में लिया गया था और गलवान घाटी में झड़प के बाद इस तरह की पहली वार्ता है। गलवान में झड़प के बाद दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो काफी प्रभावित हुए थे। सूत्रों का कहना है कि इस उच्च स्तरीय वार्ता के नतीजों से अगली कॉर्प्स कमांडर स्तर की वार्ता का रास्ता साफ होगा। LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर भारत और चीन के बीच अक्टूबर में ही अहम समझौता हुआ। जून 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के बाद काफी तनाव था। कई जगह थी जहां पेट्रोलिंग रुक गई थी, खास करके LAC पर 5 जगह दिप्सांग, डेमचोक, गलवान घाटी, पेंगोंग और गोगरा हॉट स्प्रिंग में संघर्ष था। 2020 के बाद कई दौर की बातचीत के बाद इन जगहों से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी थी। हालांकि दिप्सांग और डेमचोक में सेनाएं तैनात रहने से टकराव का खतरा बना हुआ था, लेकिन अब समझौते के बाद 5 जगहों से भारत और चीन की सेनाएं पीछे हटी, अपनी वापस की पोजीशंस पर आई और पहले की तरह पेट्रोलिंग शुरू हो गई, जिसे डिसएंगेजमेंट प्रोसेस कहा गया। भारत चीन की विशेष वार्ता इससे पहले नई दिल्ली में हुई। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि WMCC की बैठक हुई थी नई दिल्ली में 5 दिसंबर 2024 में। LAC पर तनाव को लेकर द्विपक्षीय संबंध काफी प्रभावित हुए। वार्ता से एक स्थायी समाधान खोजना दोनों देशों के लिए काफी अहम बना हुआ है और जानकारों का मानना है कि वार्ता यानी डोभाल का वहां जाना दोनों देशों के लिए एक अहम मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि इससे न सिर्फ शांतिपूर्ण समाधान के नए रास्ते खुलेंगे बल्कि क्षेत्र में स्थिरता भी बढ़ेगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस वार्ता से दोनों देशों के बीच ठोस और सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं क्या।